हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेसन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके ग्रामर के डर को दूर करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू कर चुका हूं और उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नाउन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। फिलहाल आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं। अब बात ये आती है कि हम प्रोनाउन को क्यों पढ़ें, ऐसी क्या ज़रूरत है इसे पढ़ने की। तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन को इंग्लिश में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझने से पहले आप कुछ इन सेंटेंसेस को देखिए। सोनू एक अच्छा लड़का है, सोनू मेरा दोस्त है, सोनू के पापा एक डॉक्टर हैं, सोनू इज़ अ गुड बॉय, सोनू इज़ माई फ्रेंड, सोनूज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये सोनू वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, इसका रिपीटिशन हो रहा है बार बार, और इसकी वजह से सेंटेंस पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अब आप इन सेंटेंसेस को पढ़कर देखिए। सोनू एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, उसके पापा एक डॉक्टर हैं। सोनू इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो देखा आपने, मैंने बार बार सोनू वर्ड को यूज़ ना करके दूसरे वर्ड्स का यूज़ किया, जैसे कि ही का और हिज का, और इन वर्ड्स को यूज़ करके मैंने सोनू, जो कि एक नाउन है, उसके रिपीटिशन को रोक दिया, और अब सेंटेंस भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना। तो यही तो काम है प्रोनाउन का। आइए इसकी डेफिनेशन से इसे और अच्छे से समझते हैं। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज नोन एज अ प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन के बदले या नाउन के स्थान पर यूज़ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि सोनू किसी व्यक्ति का नाम है और एक नाउन है, और सोनू वर्ड के रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने उसके बदले दूसरे वर्ड्स यूज़ किए थे। कौन से? जैसे कि ही और हिज। इसी तरह और भी प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि आई, वी, देम, दिस, हु, एनीवन, एटसेट्रा। अब हमने ये तो जान लिया कि प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हमने समझ ली कि नाउन के प्लेस पर इसे यूज़ किया जाता है और बार बार नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। आइए अब एक एक करके समझते हैं इसके टाइप्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमारे दो केस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा आपका सब्जेक्टिव केस और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। देखते हैं क्या है इसके अंदर। सब्जेक्टिव केस के अंदर आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। ये वर्ड्स सेंटेंस में आप हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज़ करोगे। ओके, किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह यूज़ करोगे। और ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं हमारे मी, अस, यू, देम, हिम, हर एंड इट। इनका यूज़ आप करोगे हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह इनका सेंटेंस में हमेशा यूज़ करना है। अब इनमें यू और इट जो है उनमें कोई बदलाव नहीं होता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह एक वैज्ञानिक है, ही इज़ अ साइंटिस्ट। तो यहाँ देखो, ही क्या है? एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझसे बात नहीं की, ही डिडंट टॉक टू मी। यहाँ देखो सेंटेंस में साफ साफ क्लियर है कि ही एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। और मी एक ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज़ किया गया है, तो ये क्या होते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए अब देखते हैं प्रोनाउन का सेकेंड टाइप, पॉसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पहले आप पॉसेसिव का मतलब समझिए। पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार किसी चीज़ पर। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यह तुम्हारा है, यह मेरा है, यह उन लोगों का है। तो ऐसे शब्दों के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि माइन, हिज, हर्स, आवर्स, योर्स एंड दियर्स। इन वर्ड्स के अलावा दूसरे वर्ड्स भी होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माई, हिज, हर, आवर, योर एंड दियर। इस तरह के वर्ड्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ दोनों कैटेगरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर वाले वर्ड्स जो हैं वो हैं आपके पॉसेसिव प्रोनाउन, और नीचे वाले जो वर्ड्स दिए गए हैं ये है हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव। आइए इन दोनों के डिफरेंसेस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिया, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। और दूसरा सेंटेंस है, दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। अब यहाँ पहले वाले सेंटेंस में आप देखो, मेरी किताब। जब मेरा, मेरी या मेरे के बाद या कोई दूसरा अधिकार वाला ऐसा शब्द आ जाए और उसके बाद अगर नाउन लगा हो, तो वहाँ हम हमेशा यूज़ करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव का। किसका यूज़ करोगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव का। जैसे कि दिस इज़ माई बुक, माई एक पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया और बुक क्या है? एक नाउन है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर ही है।
अब दूसरा जो सेंटेंस है, यह किताब मेरी है। इसमें आप देखोगे कि मेरी के बाद किसी भी नाउन का यूज़ नहीं हुआ है। तो जहाँ पर अधिकार वाले शब्द जैसे कि मेरा, हमारा, तुम्हारा, इनके बाद कोई भी नाउन ना आए तो हम यूज़ करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन का। किसका यूज़ करेंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन का। जैसे कि इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है माइन का, दिस बुक इज़ माइन। चलिए देखते हैं प्रोनाउन का थर्ड टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद करना ना बड़ा ही सिंपल है। हम कई बार इस तरह से बोलते हैं ना कि उसने खुद को चोट मार ली, वो खुद को कोस रहा है, या उसने स्वयं को शीशे में देखा। तो ऐसे वाक्य में जिसमें खुद को या स्वयं को ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो वहाँ इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसका यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे? देखिए ये वर्ड्स, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, yourself, yourselves, themselves and itself। यहाँ आप नोटिस करोगे तो वर्ड्स के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स का यूज़ हुआ है, और यहाँ मैंने एक yourself लिखा है, दूसरा yourselves। तो इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, जब हम you से एक पर्सन को डिनोट करते हैं तब हम yourself का यूज़ करेंगे, और अगर you से आप एक से ज़्यादा पर्सन की बात कर रहे हो, एक से ज़्यादा पर्सन को डिनोट कर रहे हो, तब आप यूज़ करोगे yourselves का। अब इन सेंटेंसेस को देखिए आप, उसने खुद को चोट मार ली, तो इसे हम लिखेंगे शी हर्ट हर सेल्फ। तो यहाँ खुद को के लिए हमने क्या लगा दिया? हर सेल्फ लगा दिया, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखिए, वह खुद को कोस रहा है, ही इज़ कर्सिंग हिमसेल्फ। नेक्स्ट, उसने स्वयं को शीशे में देखा, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ खुद को या स्वयं को के लिए आप किसका यूज़ करोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे। प्रोनाउन के हमने 3 टाइप्स कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? पर्सनल, पॉसेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन तीनों टाइप्स के प्रोनाउन का ये चार्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ किस लिए करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए। ये 5 WH फैमिली के वर्ड्स हैं, व्हाट, विच, who, whom and whose, जिनका यूज़ हम करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह। कैसे करते हैं? चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। मुझे आपसे अगर मान लो पूछना हो कि आपका नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा? व्हाट इज़ योर नेम। इसी तरह अगर टेबल पर मान लो 5-6 बुक्स रखी हैं और मुझे पूछना हो कि आपकी किताब कौन सी है, तो मैं क्या बोलूँगा? विच इज़ योर बुक। तो यहाँ देखा आपने, व्हाट और विच जो है किसकी तरह यूज़ हो रहे हैं? एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं इनको क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह बाकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है? हु इज़ योर ट्रू फ्रेंड। तुम वहाँ किससे मिले थे? हुम डिड यू मीट देयर। यह किसका पेन है? हुज पेन इज दिस। तो देखा आपने इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करना कितना सिंपल है। और वैसे भी इन WH फैमिली वर्ड्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इनको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। देखते हैं प्रोनाउन का अगला टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? किसी नाउन को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि मैंने बोला दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। अब टेबल क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया, और यहाँ दिस का यूज़ करके मैं इसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इसी तरह दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। यहाँ मैं एक घर को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो यहाँ मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ? बुक्स को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान रखना कि दिस और दैट का यूज़ आप करोगे सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर नाउन के साथ आप इसका यूज़ करोगे, और दीज एंड दोज का यूज़ हम करेंगे प्लूरल नाउन के साथ। इतना क्लियर है? तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन का अगला टाइप। देखते हैं प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक यानी कि किसी खास पर्सन, प्लेस या थिंग की बात नहीं करते। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि एनीवन, एनीबडी, समवन, नो वन, मैनी, सेवरल, एवरीवन, एनीथिंग, बोथ, एट्सेट्रा। इन वर्ड्स को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रश्न को कोई भी हल कर सकता है। तो यहाँ हम देखोगे किसी एक पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं कर रहे, तो हमने क्या यूज़ करा? कोई भी, मीन्स एनीवन। इसी तरह समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ श्योर तो नहीं है ना कि कौन बुला रहा है, कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ हमने किसका यूज़ कर दिया? इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर दिया।
इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया। तो अब यहाँ देखो मैंने अलग अलग चीज़ों के नाम ले लिए कि तुमने खाना खाया, फ्रूट खाए, आइसक्रीम खाई, सब्जी खाई, वगैरह वगैरह। तो इन सब नाउन्स के बदले मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया एनीथिंग। तो इस तरह आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ करके बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करने से बच सकते हो और शॉर्ट में अपनी बात को पूरा कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू क्लॉजेज और फ्रेजेस। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं क्लॉजेज को या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए। अब देखो इसका नाम ही रिलेटिव है भाई, इसका काम है रिश्तों को जोड़ना। तो ये क्या करता है, रिलेशन बताता है दो क्लॉजेज के या फ्रेजेस के बीच में। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे, ये हैं देखिए, हु, whom, which, that एंड where। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके बिल्कुल आसान है, इसे समझना एक बार में ही आपको समझ आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ जो ये हु है ना, ये इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ हु का मतलब हो गया जो, वो लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि हु, whom, which, where, इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे थे किसकी तरह, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह क्वेश्चंस पूछने के लिए, है ना। और वहाँ पे सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में यूज़ हो रहे थे, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर फादर, इस तरीके से। तो यहाँ क्या आप यहाँ पे भी इनको क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर रहे हो? नहीं भाई नहीं, यहाँ तो ये यूज़ हो रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, और इनका काम क्या है यहाँ पे, रिश्तेदारी बताना, रिलेशन बताना, किसके बीच में, क्लॉजेस के या फ्रेजेस के बीच में, है ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज रोब्ड। यहाँ वेयर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है और इसका मतलब है जहाँ, यही वो जगह है जहाँ मुझे लूटा गया था। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते टाइम ध्यान रखना कि हु और हुम का यूज हम करेंगे पर्सन के लिए, विच और दैट का यूज करोगे आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और वेयर का यूज प्लेस के लिए होगा। वैसे दैट का यूज आप पर्सन के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हो। तो आज हमने प्रोनाउंस के 7 टाइप्स किए, कौन कौन से, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इंग्लिश को फ्री में सीख पाएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।